Hello everyone, myself Ragni, and today I am going to solve JAM 2090 and linear algebra question. And I already solved rest question. Today I will try to solve 3 or 4 question, maybe 3-4 question. And also I already solved 2020 23 to 2090 question. If you are not watched, go and watch YouTube channel More Magic of Mathematics. So today let us start and try to solve question number 27. And why not pause video and try this question? Okay, so let us start. The set of eigenvalues of which one of the following matrix is not equal to the set of eigenvalue. अच्छा, तो हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू जो भी है, मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो किन किन मैट्रिक्स की लैम्डा 1 लैम्डा 2 है। मीन्स अगर चेक करना है कि सेम आइगन वैल्यूज़ वाली मैट्रिक्स कौन सी है, तो क्यों ना हम पहले अपना मैट्रिक्स देख लेते हैं कि हमारी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है ना। सो now see your question, can you observe here easily what is your eigenvalue? Yeah, see what is your column sum, each column sum 5, right? Each column sum 5, which means what क्या है, each column sum 5 है, so 5 is your one eigenvalue, मतलब लैम्डा 1। अब देखो हमें पता है कि जो ट्रेस का सम आई मीन जो ट्रेस होता है आपका, वो क्या होता है, आइगन वैल्यू का सम होता है। मीन्स कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो लैम्डा तो हमें ऑलरेडी पता है कि 5 आया है, ठीक है, तो लैम्डा 2 यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, -1 आ जाएगा। तो हाँ, हमारी जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू क्या क्या मिल गई हमें, एक तो 4 मिल गई, दूसरी सॉरी एक तो 5 मिल गई, दूसरी क्या मिल गई, -1, राइट, है ना। तो देख लो नीचे गिवन मैट्रिक्स में किसका किसका 4 और 5 और -1 आइगन वैल्यू है। तो अब देखो यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें भी ईच रो सम क्या है, 5 है, विच मीन्स कि 5 इसकी एक आइगन वैल्यू आ गई, लैम्डा 1 की वैल्यू 5 आ गई। एंड आल्सो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट इसका जो ट्रेस है वो 4 है, विच मीन्स अगेन यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो इसका तो सेम ही आइगन वैल्यू है ना, तो ये वाला हमें क्या करना है, हमें जो जिसकी नॉट इक्वल टू उसे चूज़ करना, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली यू कैन ऑब्जर्व दैट हियर ईच रो सम इज 5, सो 5 इज वन आइगन वैल्यू, सो लैम्डा 1 की वैल्यू 5। एंड सिमिलरली अगेन एज यू कैन ऑब्जर्व ट्रेस यहाँ पे आपका क्या है, 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लैम्डा 2 की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब देखो ये ऑप्शन सी देखो, यहाँ पे अब फिर से देखोगे कि आपका कॉलम सम क्या है, 5 है, ईच कॉलम सम 5 है, ओके, तो 5 यहाँ पे वन आइगन वैल्यू आपकी आ जाएगी। एंड सी ट्रेस अगेन यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपका लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, -1 आएगा। मीन्स कि देखो इन तीनों ही केसेस में आपका क्या है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू और इन सभी की आइगन वैल्यू सेम ही है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईच रो सम तो 5 है, मीन्स कि लैम्डा 1 की वैल्यू तो 5 है, बट सी यहाँ पे आपका ट्रेस क्या है, 6 है, हाँ 6 है, मीन्स कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू 6 आ गई, विच इम्प्लाइज दैट यहाँ पे लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ गई, +1 आ गई। सो यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई, एक तो 5 आ गई, एक तो +1 आ गई, विच मीन्स कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसकी और इसकी आइगन वैल्यू सेम नहीं है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड आल्सो वन कैन इजीली ऑब्जर्व दैट हियर दिस मैट्रिक्स हियर in option A it just change of opposite diagonal na, so if you change diagonal, then diagonal to diagonal, I mean if you change diagonal elements to the diagonal elements, then there is a no change. And similarly in opposite diagonal and diagonal, okay, so here it just change of diagonal, but there is no change in its a eigenvalue, okay. I mean if you change only a diagonal element, there is no change in eigenvalue, but if you suffer another entries in your given matrix like that, here see it just change this entry to, I mean here see here in that matrix here the 4 here, but here it just it changes another non-diagonal or non-opposite diagonal entries. So here effect you can see here the eigenvalues change. So also you can observe this way if you want, or also if you want you can just find its eigen characteristic equation and try to find these characteristics below given matrix characteristic and try to observe, okay. So hope you will get it, and let us try to solve another question.
So question number 12. Okay, so what is our question number 12? See, let P be a 4 by 4 matrix with the entries from the set of rational numbers, and if root 2 plus I, अच्छा with I इक्वल टू, जो कि ऐसे डिफाइंड है, इज ए रूट. अच्छा, ये जो आपका ये है, ये एक रूट है, ठीक है, किसका? ऑफ ए करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हाँ, ऑफ P एंड I इज अ 4 by 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. देन तो आप क्या कह सकते हो? तो यहाँ पे आप बेसिकली आप इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या निकालोगे, है ना, वो कहना चाहता है. ओके, तो वो बोल रहा है कि इनमें से किसको ये सेटिस्फाई करेगा. अच्छा देखो, एक तो ये अगर ये करेक्टरिस्टिक की इक्वेशन अगर ये क्या है, रूट है, तो इनको सेटिस्फाई करेगा, है ना, गिवन योर थिंग जो भी दिए है उसको सेटिस्फाई करेगा. तो यू कैन गो एंड चेक वन बाय वन वेदर पुट दिस थिंग हियर एंड ट्राई टू सी वेदर इट सेटिस्फाई LHS or RHS or not, and similarly you can do for the rest of the options. And another thing what you can do here, okay, if it is one eigenvalue and it is a 4 by 4 matrix, so here root 2 minus I is another eigenvalue, है ना. Okay, see, let also you can do another way, let x is equal to root 2 plus I, है ना. अब देखो यहाँ पे आपकी मैट्रिक्स कैसी है, रेशनल, इसकी एंट्रीज कैसी है, रेशनल नंबर्स हैं, है ना. सो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी रेशनल होगा, इसका जो ट्रेस आएगा वो भी रेशनल होगा. एंड सो इसकी जो क्या, ओके, सो यहाँ पे इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी कैसा होगा, रेशनल ही होगा. एंड जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी वहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे वो भी कैसे होंगे, सारे के सारे रेशनल होंगे. And also here it is irrational, root 2 is irrational, so we try to just remove it, then we will try to see what we will get. So square karo on the both sides, so what you will get here, you can also write like that, minus root 2 and I, and which implies that x minus root 2 का whole square, जब I का स्क्वायर करोगे तो minus 1 मिल जाएगा, which implies that x square plus 2 and minus 2 root 2 x and minus 1. See, एंड हेयर वट यू विल गेट एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा, एंड इसको इधर भेज दो, ठीक है, 2 रूट 2 एक्स आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट वॉट, हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लो, एंड यहाँ पे 8 एक्स आ जाएगा, एंड विच इम्प्लाइज दैट एक्स 4 प्लस 9 एंड प्लस 6 एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 एक्स स्क्वायर, एंड हेयर यू विल गेट वॉट, एक्स 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9, है ना. एंड वी नो बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, every matrix satisfy its own characteristic equation, and you just replace x by replace कर दो, ठीक है, replace x by p, what you will get, then we will get what, we will get p4 minus 2p square plus 9i. अब देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर रहा है इसे. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. Okay, observe that. Also you can put this value in each equation and try to see which option correct, and which satisfy this thing. And also you can observe that here. Okay, I think this is the best way. So let us try to do another question, and question number 2. So what is our question number 2? So let us read and try to think. Okay, so let t in m क्रॉस n, अच्छा t जो मैट्रिक्स हमारी कैसी है, m बाई n की मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी एंट्रीज रियल हैं, लेट वी बी ए सब स्पेस ऑफ m n p ओवर r, ठीक है. सो यहाँ पे जो हमारा v है वो सब स्पेस है किसका, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस n बाई p की मैट्रिसेस है, सो दैट t ऑफ x इक्वल टू 0. अच्छा, ओके, तो आप यहाँ पे क्या करो, अनदर मैप डिफाइन कर दो. क्या मैप डिफाइन कर दो, ओके, तो यहाँ पे साइड डिफाइन कर दो, ठीक है, कहाँ से कहाँ डिफाइन कर दो, ओके. सो देखो यहाँ पे आप कोई अनदर मैप डिफाइन कर दो x से, कहाँ पे tx में, ठीक है. तो यहाँ पे t आपकी कैसी मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की है, और आपकी x कैसी है, n क्रॉस p की है. तो आप क्या करो, आप ये डिफाइन कर दो मैप, ओके, आप mn क्रॉस p ओवर r से डिफाइन कर दो मैप, कहाँ पे डिफाइन कर दो, m क्रॉस p ओवर r, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर दो मैप. ओके, नाउ सी, ये जो आपका नया मैप आया, इसकी जो इसकी जो यहाँ पे रैंक ऑफ, ओके, यहाँ पे जो रैंक ऑफ फी आएगी वो क्या आएगी भला, हाँ, यस, यहाँ पे p इंटू, यू कैन जस्ट प्रूव इट इफ़ यू वांट, और सो p इंटू रैंक ऑफ t, यहाँ पे t जो होता है, एंड जो नलिटी ऑफ फी आएगा, नलिटी ऑफ साई आएगा वो क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, p इंटू नल्टी ऑफ टी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये t क्या है, इसको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ले लो आप। यहाँ पे जो आपका t है वो क्या है, यहाँ पे t जो है वेयर t कहाँ से कहाँ है, आर एन से आर एम में मैप है, ठीक है ये, ओके। यहाँ पे t जो है वो t कैसी मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की है, तो m क्रॉस n की है तो ये कोई मैप ही है ना, तो ये मैप कहाँ से कहाँ है, आर एन से आर एम में है, ठीक है। तो अब देखो क्योंकि ये फाइनाइट डायमेंशन की है तो हम क्या यूज़ करेंगे रैंक नलिटी। सो बाई रैंक nullity theorem what you will get n equal to rank of t plus nullity of t, ओके nullity of t। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये जो नल स्पेस नलिटी ऑफ साई है वही तो डायमेंशन ऑफ दिस थिंग है ना, सी डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस, डायमेंशन ऑफ दिस सब स्पेस इज नथिंग बट नलिटी ऑफ साई, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ v है वो कुछ और नहीं बल्कि नलिटी ऑफ साई है, मीन्स कि जब आप इसको जीरो पुट करते हो उन सभी का कलेक्शन है ना, तो उसकी डायमेंशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और देखो यहाँ पे बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम यहाँ पे आपको यहाँ से नलिटी ऑफ टी क्या मिल गई, नलिटी ऑफ टी मिल गई आपको n माइनस रैंक ऑफ टी, है ना। सो पुट दिस थिंग फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट व्हाट वी विल गेट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we will get what we will get nullity of psi means कि जो डायमेंशन ऑफ v है वो आपकी क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू nullity of psi which is equal to what, p into this thing, okay, n minus rank of t, okay। so कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा p इंटू n माइनस रैंक ऑफ टी। सो ऑब्जर्व दैट, ओके।